नर्मदे हर। मैं आज वापस मैया की परिक्रमा में पहुंचा हूँ सप्त मातृका जी के तीर्थ पर, गौतमेश्वर तीर्थ पर। एक बड़ी प्राचीन कहानी और भारत का सनातन इतिहास। भारत के सनातन इतिहास के मुताबिक ये वो जगह रही है जहाँ पर हमारे पास एक बड़ी महत्वपूर्ण कहानी आती है कि गौतम ऋषि और देवी अहिल्या का पूरी कहानी, उस कहानी में नहीं जाऊंगा। लेकिन जब गौतम ऋषि ने अहिल्या जी को श्राप दे दिया था और कहा था कि जब भगवान राम जी आएंगे और तुम्हारा उद्धार होगा, तो जब भगवान राम जी आए, अहिल्या जी को स्पर्श किया, उनका उद्धार हुआ। उनके बाद की घटना है कि सप्त मातृका उन्हें लेकर इस स्थान पर आ गई थी। और सप्त मातृका जब अहिल्या जी को लेकर आई, उन्होंने यहाँ पर तपस्या की, लेकिन सप्त मातृका ने स्थानीय वासियों के आग्रह पर कहीं यहाँ पर रुकना स्वीकारा। मैया नर्मदा के उत्तर तट में सप्त मातृकाओं का ये महत्वपूर्ण स्थान रहा है। भारत की सनातन तीर्थ की धारा में ये कई मनवंतरों से ये क्षेत्र रहा है। एक मनवंतर की घटना नहीं है, एक मनु की घटना नहीं है, अनेक मनवंतरों से ये क्षेत्र रहा है। सप्त मातृकाओं के माता अहिल्या को लाने के पहले इस क्षेत्र में कभी व्यवस्थित मनु भी यहाँ पर आए हुए हैं। अलग अलग मनु यहाँ पर आए हैं, अलग अलग खंडों में आए हैं। तो ये क्षेत्र तिलकवाड़ा का क्षेत्र पुराना है, लेकिन सप्त मातृकाओं के कारण कहीं ये देवी तीर्थ है, कहीं ये शक्ति तीर्थ है। और यहीं पर अहिलेश्वर महादेव की भी, एक गौतमेश्वर महादेव की भी स्थापना हुई थी। तो आज सप्त मातृकाओं के तीर्थ जहाँ पिछले वर्ष में आया था, और इस वर्ष आने पर ऐसा लग रहा है कि वापस परिक्रमा के उन पथों को छू रहा हूँ जहाँ कहीं भारत का सनातन साक्ष्य है। जो कहानी वाल्मीकि रामायण में और ब्रह्मावैवर्त पुराण में और स्कंद पुराण में आती है, उस कहानियों के साक्ष्य को वापस मैया नर्मदा की धरा पर देखना एक तरीके से भारत के सनातन साक्ष्य को देखना है, भारत के सनातन तीर्थ को देखना है, और उन सप्त मातृकाओं का आशीर्वाद प्राप्त करना, कहीं महादेव का आशीर्वाद प्राप्त करना। ये लाखों सालों की परंपराओं का आशीर्वाद है। तो कहीं आज इस महत्वपूर्ण क्षेत्र से, सनातन तीर्थ के क्षेत्र से, सनातन साक्ष्य के क्षेत्र से आज का नर्मदे हर।